हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद सुप्रिया अहलावत। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटी सी जानकारी प्रस्तुत करना चाहेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार की एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत में टाइगर्स की संख्या को संरक्षण देना और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना है। अब चलिए अगर इसके बारे में बात करें तो इस प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसको 1 अप्रैल 1973 से शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की देखरेख में कार्य करती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस परियोजना के क्या उद्देश्य रहे थे, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। पहला, बाघों की संख्या को स्थिर और स्वस्थ बनाए रखना ताकि वे विलुप्त न हो। बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा और उनका रिहैबिटेशन करना। बाघों को उनके शिकार, जीवों को पर्याप्त भोजन और सुरक्षा उपलब्ध कराना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को नियंत्रित करना, जैसे कि गांवों और जंगलों के बीच मतभेद और संघर्ष को कम करना। अवैध शिकार और जंगल की चोरबाजी यानी इलीगल लॉगिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकना। संरक्षण प्राथमिक योजनाएं, निगरानी प्रणालियां, वैज्ञानिक शोध एवं प्रौद्योगिकी और समुदाय भागीदारी को सुनिश्चित करना। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जो 2006 के वन्य जीव अधिनियम संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। एनटीसीए राज्यों के वन विभाग के साथ समन्वय करता है और न्यूनतम मानदंड और दिशा निर्देश जारी करता है। प्रत्येक टाइगर रिजर्व को 2 जोन में डिवाइड किया गया है, एक कोर और दूसरा बफर। कोर क्षेत्र वे होते हैं जहां मानव गतिविधियां न्यूनतम हो और बाघों की रक्षा सर्वोच्च हो। बफर क्षेत्र वो होता है जिसके आसपास मानव गतिविधियां सामंजस्यपूर्ण की जाती हों, लेकिन प्राकृतिक संसाधन उपयोगी स्तर पर हो। अगर शुरुआत में अगर इसकी उपलब्धियों की बात की जाए तो देखिए 1973 में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या 58 हो चुकी है। बाघों की जो संख्या है वो 2022 में लगभग 3682 बताई गई थी। भारत में लगभग 75% विश्व की जंगली बाघ आबादी है। प्रोजेक्ट टाइगर के सामने कुछ चुनौतियां भी रही हैं, जैसे कि अवैध शिकार और बाघ अंगों की तस्करी, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और आवास के बीच कनेक्टिविटी की कमी, और मानव जीवन संघर्ष जहां बाघ गांव के नजदीक आते हैं। संसाधनों की कमी से योग्य कर्मियों की भी कमी रही है। राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी विवाद जैसे मुद्दे भी रहे हैं। अगर हम इसके समाधान की और आगे की दिशा की बात करें तो देखिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए जाएं ताकि अलग थलग पड़े बाघ आबादी आपस में संपर्क कर सकें। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए, जैसे कैमरा ट्रैप, जीन आधारित पहचान, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग उपकरण आदि का प्रयोग किया जाए। स्थानीय समुदाय को संरक्षण प्रक्रिया में शामिल करना और उनकी आजीविका हेतु वैकल्पिक योजनाएं देना। बेहतर कानूनी कार्रवाई, निगरानी और सजा प्रणाली को सुदृढ़ करना। तो देखिए आज हमने एक यूपीएससी में जो बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक टॉपिक के बारे में हमने आज डिटेल से पूरा पढ़ा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।